हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ये यूट्यूब चैनल होम ग्रोन क्लासेस। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेशल टाइप ऑफ डायोड के पार्ट 2 में। आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं इसके पार्ट 2 के बारे में। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स, उसका नाम क्या, ऑप्टो आइसोलेटर। ठीक है, ऑप्टो आइसोलेटर, ऑप्टो का मतलब होता है फोटो। फोटो में कहने का मतलब क्या, सन रेज को ही बोलते हैं क्या। जिस भी चीज़ में सन रेज के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टो। और फिजिक्स में जब सन रेज के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम ऑप्टो आइसोलेटर के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा ऑप्टो आइसोलेटर क्या काम करता है, ठीक है, कि it is device which use the couple of a signal light couple use light to couple a signal from its input to output। नहीं समझ में आया? डिफिनेशन से बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ, मुझे पता तो नहीं हुआ। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें से कि जो इसका जो लाइट है वो एज अ कपल यूज करते हैं। कपल मतलब इस दोनों के लिए एज अ लाइट कपल यूज करते हैं फॉर अ सिग्नल। इसका फॉर अ सिग्नल इनपुट एंड आउटपुट। कहने का मतलब क्या है कि हमने इस दोनों डिवाइस को क्या कर दिया, कपल कर दिया। कपल क्यों किया? इस लाइट को इसका जो आउटपुट है इसके इनपुट के लिए काम करता है। यानी इसका जो आउटपुट है इस वाले एलईडी, ये एलईडी है, ये वाला एलईडी है, ये डायोड। और ये जो डायोड है फोटो डायोड है, फोटो डायोड है। ठीक है, तो फोटो डायोड क्या करता है, रोशनी को क्या सेंस करता है, वो सेंसिटिव होता है रोशनी से। तो ये एलईडी लाइट है, यहाँ जितना वोल्टेज देंगे, वीएस दे रहे हैं, जितना वोल्टेज देंगे उतना ही जो तेज प्रकाश देगा, उतना ही तेज लाइट देने से क्या होगा, यहाँ पे ये फोटो डायोड लाइट को सेंस करेगा। और लाइट को सेंस करने के बाद इसमें ऐसे करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव। और एक चीज और देखना है कि ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस्ड है, जबकि ये जो डायोड है फोटो डायोड है वो हमेशा रिवर्स बायस्ड में होता है। मैंने पढ़ाया था फोटो डायोड हमेशा रिवर्स बायस में होता है, इसलिए इसको रिवर्स बायस में लगाया गया है। तो ऐसे करंट फ्लो होगा और हमारा बैटरी क्या हो जाएगा, VSS चार्ज हो जाएगा। ठीक है, फिर VSS चार्ज हो जाएगा। VSS क्यों चार्ज हो गया? VSS क्या है कि अगर इसको VSS R2 को सप्लाई दे रहा है, ये इनवर्स मतलब इनवर्स इनवर्स बायस्ड है, रिवर्स बायस्ड है। तो करंट फ्लो नहीं होगा तो इसको ये बल्ब जलेगा नहीं, या रेजिस्टेंस काम करंट फ्लो हो पा नहीं पाएगा। तो यहाँ से इसको सप्लाई देने के बाद क्या होगा, ये सेंस करेगा, सेंस करने के बाद रिवर्स बायस में आएगा, यहाँ करंट कंडक्टर जैसा हो जाएगा, ये एज स्विच ऑन हो जाएगा और इसमें करंट ऐसे फ्लो नहीं लगेगा। और R2 को फ्लो करंट फ्लो होने से क्या होगा कि R2, तो अगर बल्ब है तो बल्ब जल जाएगा, फैन है तो फैन क्या होगा, लगेगा चलने, हवा देने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसका ऑप्टो आइसोलेटर क्या है, इट इज अ डिवाइस विच यूज लाइट टू कपल अ सिग्नल। ये लाइट का यूज कर रहा है टू कपल अ सिग्नल फ्रॉम इट्स आउटपुट टू इट्स इनपुट। इसके आउटपुट्स के इस फोटो डायोड के इनपुट में जो भी सिग्नल मिल रहा है, लाइट प्रकाश जा रहा है, उसी को बोलते हैं क्या, यही हमारा ऑप्टो आइसोलेटर है। ये पूरा डिवाइस नहीं हमारा ऑप्टो आइसोलेटर, मेन हमारा ऑप्टो आइसोलेटर ये है। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज आवर ऑप्टो आइसोलेटर। ये हमारा ऑप्टो आइसोलेटर है, ऑप्टो। और ये पूरा जो है, ये पूरा सिस्टम क्या है, ऑप्टो आइसोलेटर सिस्टम कहते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्टो आइसोलेटर सिस्टम बोलते हैं इसको। और यहाँ से आप देख सकते हो क्या कि यूज्ड लाइट टू कपल अ सिग्नल फ्रॉम इट्स इनपुट टू आउटपुट। इसके इनपुट से जो आउटपुट इसका मिल रहा है उसके थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और कुछ बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये कितना आउटपुट देगा, या फिर ये कितना इनपुट लेगा, एलईडी कितना आउटपुट देगा, उतना ही आउटपुट देगा जो फोटो डायोड इतना इनपुट लेगा। तो V आउटपुट निकालने के लिए, इसका आउटपुट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, आउटपुट वी आउट कितना होगा, तो जितना VSS दे रहा है माइनस इसमें जितना खर्च हो रहा है, अगर ये कितना दे रहा है और इसमें थोड़ा सा खर्च हो रहा है, जितना बचा इसको मिलेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, IR2। ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा फ्रेंड्स, इसको ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। V आउटपुट कितना आउटपुट मिला, जितना इसको इनपुट देगा, जितना इसका आउटपुट होगा, इसी का आउटपुट इसके लिए इनपुट काम करेगा, इसी का आउटपुट इसके इनपुट या आउटपुट के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो V आउटपुट इक्वल टू क्या होगा, जितना ये वोल्टेज दे रहा है इसको, उतना वोल्टेज माने जितना इसमें खर्च हो रहा है, वो उसमें जो बच जाएगा वो पूरा पूरा इसको मिलेगा, वही इसके इक्वल होगा। तो वही इसके इक्वल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान समझ में आ रही चीज़ें, चलिए तो अच्छी बात है। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो और अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो थोड़ी सी
कम अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बातें वो भी हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर हम वी एस चेंज करते हैं, वी एस को चेंज करते हैं, बढ़ा दिए, इन पहला केस बढ़ा दिए, अगर बढ़ा दिए तो लाइट तेज जलेगा। लाइट क्या होगा भैया, तेज जलेगा। लाइट तेज जलेगा, ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा, तेज होगा। आउटपुट तेज हो गया। लाइट जलेगा तो ज़्यादा प्रकाश आएगा। ठीक है, ज़्यादा लाइट जलेगा, ज़्यादा वोल्टेज देंगे, ज़्यादा लाइट आएगा, ज़्यादा प्रकाश आएगा। ज़्यादा प्रकाश आएगा तो ज़्यादा ये वी एस, ज़्यादा वी एस इससे क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, और कम अगर लाइट देंगे, कम लाइट देंगे तो कम कम वोल्टेज, कम ये देंगे वोल्टेज, तो कम लाइट क्रॉस होगा। कम लाइट क्रॉस होने से कम आउटपुट मिलेगा इसको, जिसका आउटपुट इसके लिए इनपुट काम कर रहा है। एलईडी का इनपुट आउटपुट फोटो डायोड के लिए इनपुट का काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इसमें हम इसको घटा देते हैं तो इसकी रोशनी कम हो जाएगी, इसकी रोशनी कम होने से इसका आउटपुट कम हो जाएगा, इसका आउटपुट कम होने से इसका इनपुट कम हो जाएगा, इसका इनपुट कम होने से क्या होगा, ये मैक्सिमम ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करेगा, एज अ रेजिस्टेंस जैसा छोटा मोटा रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करेगा। यानी यहाँ भी थोड़ा मोड़ा जो है कि आई आर, मतलब यहाँ भी इसका जो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो, और आई मतलब उतना ड्रॉप होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये एक भी रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई ड्रॉप नहीं होता, ये बढ़ जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो ये ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये घट जाएगा बी एस एस की वैल्यू। ठीक है, यहाँ समझ में आई, चलिए ठीक है। इसके एप्लीकेशंस के बारे में, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ लेते हैं। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि भाई यहाँ कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, यहाँ पर रोशनी जा रहा, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। जो फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, बस और सिर्फ रोशनी का कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या ना, साउंड नहीं आएगा। ठीक है, सब्सटेंस ऑफ साउंड नहीं होगा, लाइफ अच्छी होगी। और क्या है यहाँ पे, कोई भी मतलब क्या उसको बोलते हैं, फिजिकल अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, तो बस यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, क्या है जिसका इसका ये एडवांटेजेस था। डिसएडवांटेज क्या था, डिसएडवांटेज इसका क्या था ना, डिसएडवांटेज का क्या है, डिसएडवांटेज इसका यही है फ्रेंड्स कि जो कंडीशन जो होते हैं, जो वो क्लाइमेट कंडीशन पे ये खरा नहीं उतरता है। कहने का मतलब क्या है कि मॉइस्चर हो जाए तो ये इसका क्या उसको बोलते हैं, इसके आसपास के एरिया क्या होता है, आइसोलेट हो जाता है। आइसोलेट होने से क्या होता है कि ह्यूमिडिटी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से चरचराहट की आवाज़ आती है, और हो सकता है कि दोनों आपस में सट भी जाए। ठीक है, सट जाए मतलब दूरी कम हो, बहुत ज़्यादा रेन होने और बारिश होने लगी तो भी इस पर बारिश होने की वजह से रोशनी कम हो जाएगी। रोशनी कम होने से क्या होगा कि इसमें इसका प्रकाश नहीं जाएगा, पॉल्यूशन की वजह से धूल ज़्यादा आ जाएंगे, डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा आ जाएंगे एयर में। तो ये लाइट यहाँ पे फुल्ली नहीं जा पाएगा, थोड़ा मर जाएगा। जैसे कुहासा उहासा, ठंड में कुहासा हो गया तो कुहासा में क्या लाइट दूर तक नहीं जाती है, तो कुहासे में क्या हो जाएगा कि फ्रेंड्स, फॉग में क्या होगा, ये लाइट यहाँ से यहाँ नहीं चला, दूर तक नहीं जा पाएगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, कम हो जाएगा। वोल्टेज बढ़ाना और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमको ये नॉर्मल मिले। इसके लिए सब इसकी ड्रॉबैक थे, यही इसका डिसएडवांटेज था। इसके एडवांटेज के बारे में बात कर लिए। अब इसके बात करते हैं कि इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन के बारे में फ्रेंड्स बात करें तो इसका एप्लीकेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फोटो डायोड या फिर फोटो कपलर। इसको कपल कर दिया, ये फोटो एलईडी दोनों मिलाकर फोटो फोटो कपलर। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा कैमरा। कैमरे में क्या होता है, एक एलईडी लगी होती है और एक बल्ब। जब तक उस कैमरे पर रोशनी नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, हमारा फोटो हमारा फोटो कैमरे में, या हमारा पिक्चर या हमारा इमेज फोटो कैमरे में नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, कैमरा। लेकिन किसी भी बुक में आपको कैमरा नहीं दिया होगा, फिर कैमरा में और भी बहुत चीज़ें होती हैं, फुल्ली कैमरा नहीं। कैमरा का प्रिंसिपल अगर इस पर आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यही था इसके कुछ बातें, इसके एप्लीकेशन के बारे में बात कर लिए। ये कभी कभी पावर कंट्रोल में भी काम करता है, एज ए स्विच भी काम करता है। एज ए स्विच क्या करता है, आईसीज में काम करता है, ट्रांजिस्टर में एज ए स्विच काम करता है। इसका मेन काम क्या, आइसोलेट करना इस पूरे पार्ट को। अगर वोल्टेज थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो वोल्टेज कंट्रोलर में भी इसको यूज़ करते हैं। हाँ ठीक है, पावर कंट्रोल में भी इसको यूज़ करते हैं, पीसी कम्युनिकेशन में भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और पावर सप्लाई रेगुलेशन में भी सफ़र करंट ग्राउंड लूप से जो पावर सफ़र होता है उसको भी इसको अटैच करते हैं, वहाँ भी इसका एप्लीकेशन होता है। इस सारे एप्लीकेशन को आपको याद कर लेना है, मैं पीडीएफ में दे दूंगा आपको, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना आप। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, टर्न लाइट के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए। ठीक है फ्रेंड्स, टर्न लाइट के बारे में फ्रेंड्स, टर्न लाइट के बारे में बात करते हैं, आइए देखते हैं। टर्न टर्नल डायोड।
टनलिंग इफेक्ट पे डिपेंड करता है टनल डायोड। वो ऐसा डायोड होता है जिसमें कि फ्रेंड्स 2 पॉइंट पे पीक पीक पॉइंट पे और वैल्यू पॉइंट पे ही ये वर्क कर रहा है। इस क्यों वर्क करता है? क्योंकि इट इज़ अ डिवाइस, इट इज़ अ डायोड which have a negative resistance on between 2 point, that is a peak point, peak applied point and valley point। वैली पॉइंट और पीक पॉइंट के बिटवीन ही नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है। नेगेटिव रेजिस्टेंस होने की वजह से जो जनरल बिहेव डायोड जो बिहेव करता है एज अ नेगेटिव रेजिस्टेंस करेक्टरिस्टिक को डायोड करता है जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज या फॉरवर्ड करंट या फॉरवर्ड सिग्नल इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं समझ में आया? देखो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। एक डायोड है तो उसका ये पीक पॉइंट, इसको बोलते हैं पी फॉर पीक पॉइंट है, उसका चरम, उसके ऊपर ज़्यादा उसमें वोल्टेज इंक्रीज, उससे उसमें करंट इंक्रीज नहीं हो सकता है। मैक्सिमम पीक पॉइंट उसका चरम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस पीक पॉइंट पे अगर नॉर्मली डायोड है उसमें वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाते गए करंट बढ़ता गया, वोल्टेज बढ़ाते गए करंट बढ़ता गया, करंट यहाँ तक पहुँच गया, वोल्टेज इतना बढ़ा करंट इतना बढ़ गया, वोल्टेज 0.07 हो गया वोल्ट हो गया, तो करंट क्या हो गया पीक पॉइंट का आईपी मतलब पीक पॉइंट 2.2 मिली एम्पियर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन लेकिन यहाँ पे वो कब तक काम करेगा? यहाँ पे आते आते पीक पॉइंट के बाद क्या होगा कि वोल्टेज बढ़ाने पे करंट घटने लगा, वोल्टेज यहाँ से यहाँ बढ़ाने पे करंट घटने लगा, फिर इस पॉइंट के बाद वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ने लगा। ठीक है, कहने का मतलब, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को बोलते हैं क्या? नेगेटिव रिजर्व रिवर्स रेजिस्टेंस रीजन। नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन भी बोलते हैं, नेगेटिव रिजर्व रेजिस्टेंस रीजन भी बोलते हैं, लेकिन आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ठीक है फ्रेंड्स, आप यही बोलोगे। ठीक है, तो ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक या यहाँ से लेके यहाँ तक ही हमारा क्या होता है, टनल डायोड वो वर्क करता है। और वो कब? जब हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस फॉरवर्ड वोल्टेज उसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहाँ कहाँ वर्क करता है, किस किस पॉइंट पे वर्क करता है? तो वो वर्क करता है, इट वर्क between the point peak point P, peak point P and valley point V। वैली क्यों इसको बोला गया अभी देख लीजिए। वैली मतलब ये घाटी की तरह वी की शेप में दिख रहा है ऐसे ऐसे, इसलिए इस टाइप के ग्राफ का वी उसके कर्व के वजह से वी टाइप का शेप होने की वजह से उसको वैली पॉइंट बोला गया। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में क्या होगा? टनल डायोड क्या होगा? नेगेटिव रेजिस्टेंस जैसा शो करेगा। इट shows negative नेगेटिव रेजिस्टेंस। अब बोलोगे आप सर नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या होगा, ये पॉजिटिव रेजिस्टेंस क्या होगा? ये तो हम समझ नहीं आया। तो जिस पॉजिटिव रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं, पॉजिटिव रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं जहाँ भी बढ़ाने पे आई भी क्या हो? बढ़े। ठीक है, आर कांस्टेंट रहे। लेकिन नेगेटिव रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं जहाँ पे भी बढ़ाने से आई घटे और आर भी और कांस्टेंट रहे। आर आर में कोई दिक्कत ना हो, आर में कोई प्रॉब्लम ना हो, बस भी बढ़ाने से आई घटे। ठीक है फ्रेंड्स, और जहाँ भी बढ़ाने से आई बढ़े, जहाँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसको बोलेंगे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, जहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वहाँ बोलेंगे क्या? फॉरवर्ड पॉजिटिव रेजिस्टेंस, जहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वहाँ बोलेंगे नेगेटिव रेजिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक बार देख ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और जो ऑपरेशन ऑफ टनल डायोड जो होता है वो टोटली डिपेंड होता है टनल टनल इफेक्ट पे। टनलिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं, टनलिंग इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टनलिंग इफेक्ट के बारे में हम देख लेते हैं। टनलिंग इफेक्ट कुछ इसके बारे में जानते हैं पहले, क्यों होता है क्या होता है वो भी पहले जान लेते हैं। टनलिंग इफेक्ट क्या होता है कि टनल डायोड क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ डायोड होता है, उसको स्पेशली बनाया जाता है। फिर उसको स्पेशली इसलिए बनाया जाता है ताकि हम उसको नेगेटिव रेजिस्टेंस पा सकें। क्यों पाएंगे हम दिखाते हैं, क्यों हमको मिल पाए, क्यों हम प्राप्त कर पाते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस, हाउ वी कैन गेट नेगेटिव रेजिस्टेंस एंड व्हाट इट्स advantages we saw later. Okay, first of all we see here
किससे क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। और पहले उसके पहले ट्वेलिंग इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं। ट्वेलिंग इफेक्ट का बेसिकली जो फ्रेंड्स होता है वो क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में अपने आप विदाउट एनी एक्सटर्नल वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया, फिर बहुत ही लिटिल का फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करने के बाद उसमें जब नेगेटिव रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में का जाना फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, उसी इफेक्ट को बोलते हैं क्या, टनलिंग इफेक्ट। टनलिंग इफेक्ट कैसे काम कर रहा है, चलो ठीक है, अपने थोड़ी इलेक्ट्रॉन जाएगा, वोल्टेज दे ही नहीं रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन कैसे चला जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ देखते हैं कि वोल्टेज नहीं देने के बाद इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहा है। जो डायोड होता है वो हैवली डोप्ड होता है, हैवली डोप्ड होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डोप कर देते हैं, कितना डोपिंग कितना करते हैं फ्रेंड्स, हैवली डोप करते हैं, हैवली कितना डोप करते हैं, तो जितने डोप कितना करते हैं, तो नॉर्मली जो ऑर्डिनरी डायोड होता है उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा, 1000 टाइम्स ज़्यादा डोप करते हैं टनल डायोड को, ऑर्डिनरी डायोड से, जो हम नॉर्मल रेक्टिफाइड डायोड जिसको बोलते हैं, क्रिस्टल डायोड जिसको बोलते हैं, सिंपल डायोड जिसको बोलते हैं, ऑर्डिनरी डायोड सब एक सारा जो मैंने डायोड नाम सब एक ही है, वो उससे 100 टाइम ज़्यादा इसको डोप किया जाता है। जेनर डायोड से 10 टाइम ज़्यादा इसको डायोड डोप किया जाता है, और इसका जो पीएन जंक्शन होता है वो 100 टाइम्स लेस थिन होता है, थिन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो पीएन जंक्शन होता है, डिप्लेशन लेयर जिसको बोलते हैं, वो 100 गुना, 100 टाइम्स का पतला होता है, थिन होता है, 100 टाइम्स थिन होता है। यानी इसका जो डोपिंग के रेशियो क्या 1000 टाइम्स से ज़्यादा होता है डोप टनल डायोड, और ऊपर उसका जो डिप्लेशन लेयर है वो 100 गुना पतला होता है किसी भी ऑर्डिनरी डायोड, रेक्टिफायर डायोड, क्रिस्टल डायोड से, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसका था टनल डायोड, और इसके इफेक्ट के बारे में देख लिया हमने, ये भी बता दिया, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ लेते हैं, फिर बताऊंगा क्यों मैं इसको बताया, कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं। टनल डायोड के वी आई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जब देखेंगे फ्रेंड्स तो क्या देखेंगे, वी आई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, टनल डायोड के बारे में देखें तो क्या देखते हैं कि जब हम स्टार्टिंग में कोई डायोड लेते हैं, उसको फॉरवर्ड वोल्टेज देते हैं, जितना वोल्टेज देंगे उतना धीरे धीरे करंट बढ़ता जाएगा, पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद जितना मैक्सिमम करंट हो सकता है, उसके बाद वोल्टेज बढ़ाने पे वो करंट उसका घटने लगेगा, घटते घटते कहाँ तक घटेगा, वैली पॉइंट तक वो घटेगा, घटने के बाद फिर अगर वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो फिर से करंट बढ़ने लगेगा। लेकिन हम जो टनल डायोड यूज़ करते हैं वो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन यानी पी से वी पॉइंट तक ही यूज़ करते हैं। उससे ज़रा यूज़ करेंगे क्या, उससे ज़्यादा कोई फायदा नहीं है, ऑर्डिनरी डायोड हो जाएगा, उसके पहले भी ऑर्डिनरी डायोड जैसा काम करेगा। तो हमको बेसिकली जो यूज़ करना है, हमको नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में टनल डायोड को यूज़ करते हैं, यही इसका वी आई करेक्टरिस्टिक्स था, ठीक है फ्रेंड्स। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, तो इसका एप्लीकेशन फ्रेंड्स दो जगह होता है, एज अ स्विच और एज अ ऑसिलेटर, ऑसिलेटर में और स्विच में। ऑसिलेटर क्यों यूज़ करते हैं, ऑसिलेटर डीसी को एसी में कन्वर्ट करने टू कन्वर्जन ऑफ एसी, टू कन्वर्जन ऑफ डीसी इनटू एसी इज डिवाइस इज यूज्ड एज अ, इस नेम इज ऑसिलेटर, ठीक है। ऑसिलेटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम डीसी से एसी में करंट को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो डिवाइस का नाम है रेक्टिफायर। और उसके साथ फिल्टर सर्किट भी यूज़ करते हैं, पाई हो गया, कैपेसिटी फिल्टर सर्किट हो गया, मैंने बताया जब चोक टाइप का सर्किट हो गया, मैंने आपको पढ़ाया है, आप नहीं देखे हो तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आप जाके फ्रेंड्स देखते हैं। टनल डायोड ऑसिलेटर हमने बताया था, टनल डायोड को कहाँ का यूज़ करते हैं, तो टनल डायोड एज अ ऑसिलेटर भी यूज़ करते हैं और एज अ स्विच भी यूज़ करते हैं। हम यहाँ देखते हैं टनल डायोड एज स्विच तो हो चुका है, टनल डायोड एज ऑसिलेटर देखते हैं कैसे काम करता है। ये पहला पॉइंट, ऊपर वाला फिगर देखेंगे, नीचे वाला फिगर ये अपर हाफ वाला है उसको देखेंगे, लोअर हाफ को भी नहीं देखेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी हम देखेंगे, कब देखेंगे बताऊंगा। तो इसकी बात करते हैं, ये इसको बोलते हैं टैंक सर्किट, जहाँ पे आर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों जब एक साथ पैरेलल किसी सर्किट में जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं टैंक सर्किट, यानी इस पूरे को बोलते हैं क्या, टैंक सर्किट, टैंक सर्किट, ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज टैंक सर्किट, दिस इज ऑल्सो टैंक सर्किट, दिस इज ऑल्सो टैंक सर्किट, ठीक है।
जब हमने कनेक्शन नहीं दिया, हम इसको ऐसे नीचे से दबा दिया, एरो एरो जो दिख रहा है आपको नीचे की ओर, ये एरो मतलब क्या है कि स्विच को ऐसे नीचे ऐसे ऐसे था, इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। ऑन करने के बाद क्या हुआ कि हमने डीसी दिया, ये जो भी दे रहे हैं, जो पॉजिटिव है और नेगेटिव ये डीसी दे रहे हैं, और हमको मिल रहा है एसी कैसा, डैम्प मिल रहा है। डैम्प मतलब क्या, पहले तेज हो रहा है, फिर धीरे 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 एनर्जी लॉस हो जा रही है, फिर आगे चल के डीसी में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब पहले एसी जैसा, उसमें हल्का सा कंपन है, कंपन कंपन वाइब्रेशन होते 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 यहाँ पे क्या वाइब्रेशन खत्म हो गया और कांस्टेंट फिर से डीसी बन गया, ठीक है। तो इस वाइब्रेशन को कांस्टेंट रखना, हमको अल्टरनेटिंग को कांस्टेंट रखना, तभी हमको अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे करंट क्या, पहले स्टार्टिंग में अल्टरनेटिंग धीरे धीरे कम होते 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 यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, यानी फिर से क्या हो गया, डीसी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन हम जब इसको टनल डायोड को लगाते हैं, यहाँ टनल डायोड का सैंपल क्या होता है वो देख लीजिए। डायोड हो गया, इसमें ऐसे करके टी बना दीजिए, ये हो गया। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं टनल डायोड सिंबल, यही टनल डायोड है, ठीक है। ये टनल डायोड का सिंबल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वही सिंबल यहाँ पे यूज किया गया है, यहाँ पे देख रहे हो। इन सब के पहले यहाँ पर लगा दिया गया डायोड, उसके पैरेलल में आरपी रेजिस्टेंस है। यहाँ एनर्जी क्यों लॉस हो रही है ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि जो वोल्टेज दे रहे हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होने कट पिट गया, ये इसमें एनर्जी यानी इसमें करंट या इसमें एनर्जी लॉस हो रहा है मैक्सिमम। इसलिए क्या हो रहा है, आरपी में एनर्जी लॉस होने की वजह से क्या हो रहा है, धीरे 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 एनर्जी लॉस हो रही है, यानी पहले ज़्यादा फिर कम 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 कांस्टेंट सीधे हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। वही चीज़ यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने टनल डायोड लगा दिया। इसमें एक ऐसा फैक्टर था जो इसको सप्रेस कर रहा था, उसको अल्टरनेट नहीं होने दे रहा था। लेकिन यहाँ पे ये वेक्टर डायोड नेगेटिव रेजिस्टेंस होने को, यहाँ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होने की वजह, रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा होने की वजह से फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा था फ्रेंड्स, कि इसमें करंट कम हो पहुँच रहा था, करंट का वाइब्रेशन कम होता जा रहा था और धीरे 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 एक जगह आके कांस्टेंट हो जाता था। यहाँ पे रेजिस्टेंस नेगेटिव होने मतलब रेजिस्टेंस कम कर दिया गया है और करंट को भी कम कर दिया गया। करंट की वैल्यू कम करने मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दिया गया। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने से वोल्टेज देने पे, फॉरवर्ड वोल्टेज देने पे वही वाइब्रेशन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस था उसको कम करने के लिए, सप्रेस करने के लिए हम टनल डायोड को लगाया। टनल डायोड लगाने से क्या होगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस इसमें आ जाएगा। नेगेटिव रेजिस्टेंस होने से क्या होगा, तो उसमें जो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो उसको सप्रेस करेगा, सप्रेस करके उसको कांस्टेंट जीरो पर रखेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर वाइब्रेशन जो हो रहा था कांस्टेंट चलता रहे। और जहाँ वाइब्रेशन कांस्टेंट चलता रहता है उसको बोलते हैं अनडैम्प ऑसिलेशन या अनडैम्प आउटपुट, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग, यहाँ पे जितना वहाँ पे जितना यहाँ पे जितना, ये खत्म नहीं होगा, कांस्टेंट हमको ऐसे ही मिलता जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो टर्न डायोड लगाने से हमको इतना चीज मिल गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ वो है कि कोई भी डायग्राम जब हम ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा अगर यहाँ नहीं समझे आप तो। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको ये जो सिंबल दिख रहा है, ये अर्थिंग का सिंबल, यहाँ पे अर्थिंग का सिंबल, यहाँ पे अर्थिंग सिंबल। इसका मतलब ये नहीं कि तीनों का अर्थ किया गया, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि इन तीनों के इससे आपस में अटैच हैं, ठीक है। इस तीनों का मतलब क्या है कि आपस में तीनों क्या अटैच हैं। अटैच करने को वहाँ अटैच करके नहीं दिखाया जाता है, ये टेक्निकल टर्म। वहाँ पे तीनों को अर्थ कर दिया जाता है। अर्थ करने का मतलब है कि एक ही वायर से तीनों जुड़े हुए हैं, वहाँ ये सिंबलाइज किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट करके आप लिख लीजिएगा। जहाँ पे भी ऐसा ऐसा अर्थ करके दिखाया इसका मतलब तीनों के आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही पॉइंट से एक तार इन तीनों से जुड़ी हुई है, ये आपस में तीनों क्या पैरेलल में होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो ये टर्न डायोड लगाने से क्या हो कि हमको अनडैम्प जो हमको क्या मिल गया, करंट मिल गया हमको, अल्टरनेटिंग करंट जो अनडैम्प मिला, यहाँ पे डैम्प मिल गया तो जो एक समय बाद कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे वो कांस्टेंट चलता रहेगा, अल्टरनेटिंग कांस्टेंट चलता रहेगा। जब यहाँ पे क्या है, इसको एक नहीं इसका वाइब्रेशन या इसका अल्टरनेटिंग जो है, इसका फ्रिक्वेंसी क्या है खत्म हो जाएगा, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, चलती जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये कब होगा, इसलिए हम तो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में इसको टर्न डायोड को यूज करते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें अनडैम्प हमें मिलता रहेगा, क्या चीज़, आउटपुट। इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज है भैया अनडैम्प हमको मिल रहा है फ्रिक्वेंसी, यानी हमको फ्रिक्वेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्टरनेटिंग करंट की हमको कोई और डिवाइस नहीं चाहिए, आज बढ़िया ऑसिलेटर है, अल्टरनेटिंग करंट डीसी से एसी बन जाएगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि ये बहुत ही हैवी मेगा 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 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी को ये क्या करता है, अल्टरनेट करता है। यानी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में ये जो क्या करता है, इसको लाता है। 50,000 फ्रिक्वेंसी नहीं, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में इसको इस डीसी को एसी में बनाता है। और उस एसी का फ्रिक्वेंसी क्या होता है, मेगा हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होता है। रेंज उसका जो होता है मेगा हर्ट्ज रेंज होता है, लेकिन मुझे 50 हर्ट्ज
इसके लिए हम टर्न डायोड यहाँ नहीं यूज़ करते, इसके लिए हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। ट्रांजिस्टर के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन अभी हम नेक्स्ट वीडियो भी इस भी लेके आएंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। इसका नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 3। उसके बाद हम उस नेक्स्ट उसका जो पार्ट देखेंगे उसमें हम कुछ उससे क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए देखते रहिए होम ग्रोन ई लर्निंग क्लासेस, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।